तो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक फिजिक्स का वेग एवं चाल के न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जो है एएलपी या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ इसमें से एक क्वेश्चन जो है हर हाल में रहता है। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आप लोग अगर जो नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको जो है ऐसी खबरें या न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, टाइप 1 में जो है न्यूमेरिकल में जो है फार्मूला कुछ होता है, तो उसका पहले फार्मूला जो है आप लोग याद कर लेना है। देखिए, v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर जो है u प्लस ए टी समीकरण, गति के समीकरण का प्रथम ही नियम है, याद रखना है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि गति के प्रथम नियम का समीकरण कौन है, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो गति के द्वितीय समीकरण का नियम ध्यान रखना है, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी फार्मूला याद रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as के मतलब होता है, ध्यान अब देखिए सबका हम डील कर देते हैं जो कौन क्या होता है। इसे v जो होता है, v ये जो होता है अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। उसके बाद ध्यान रखना है a जो होता है त्वरण होता है, याद रखना है। a क्या होता है? त्वरण। t से होता है समय, s जो होता है स्थिति, जिसको हम लोग जो है विस्थापन कहते थे। s याद रखिएगा क्या है? विस्थापन है या स्थिति है। तो आप लोग को ये फार्मूला याद हो गया होगा और या समीकरण पर बैठा सकते हैं फार्मूला को। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 10 गो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जो है आप मेरे साथ जो है या कॉपी कलम के साथ जो है आप लोग जो है भी जो है आप करें, ताकि जो है आप लोग को जो है ये अच्छी तरह से आ जाए। देखिए, दिया गया है एक में दिया गया है प्रश्न, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय के बाद वेग दुगुना हो जाएगा। देखिए, इसमें अब हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया गया है, कौन फार्मूला यहाँ लगेगा वो पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, त्वरण दिया गया है, मतलब a का मान दिया गया है, यहाँ लिखा गया है त्वरण दिया गया है, तो यहाँ जो है a का मान दे दिया गया है। अब प्रारंभिक वेग मतलब हम क्या बोले हैं? प्रारंभिक वेग मतलब जो u का मान दे दिया गया है, और कितने समय t का मान पूछ रहा है। अब वेग जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। तब वेग जो होता है, अब वेग बराबर दुगुना हो जाता है, तो हम फार्मूला क्या कहे थे? v बराबर क्या फार्मूला कहे थे? तो v बराबर फार्मूला लगेगा यहाँ। तो v बराबर फार्मूला क्या कहे थे? v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब यहाँ जो है वेग दुगुना करना है, तो वेग 100 था, तो अब दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा। v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला लगाएंगे। अब v बराबर तो दुगुना हो गया यहाँ, ये 100 जो है u मतलब यहाँ मतलब दे दिया गया है, और समय जो हो गया है यहाँ 10t, मतलब याद रखिएगा दूसरा समय 10t हो गया होगा। तो उससे जो है हम मतलब गुना कराएंगे। तो देखिए, वेग के जगह पर हम रख देंगे यहाँ क्या 200 रखेंगे, प्रारंभिक वेग 100 गुने क्या होता है 80 होता है फार्मूला। तो a के जगह पर त्वरण जो है 10 है, गुने t, तो यहाँ से हम t के मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको बटा में जब लाइएगा 10 को, तो एक काट कर जो है एगो शून्य से एगो शून्य, तो 10 सेकेंड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, एक वायुयान धावन पथ से
100 मीटर पर सेकेंड वेग से उड़ना प्रारंभ करता है, मतलब उड़ता है, उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपनी विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण से बढ़ता है, समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धमन पथ के कितना मतलब होना चाहिए। देखिए समझिए, वेग प्राप्त करना है, मतलब जो है v का मान जो है या स्थिति का मान जो है मतलब इसमें स्थिति का भी मान कह रहा है और वेग जो है। अब देखिए समझिए यहाँ से ये क्या क्या चीज़ दिया गया है। पहले सबसे पहले तो समझते हैं क्या क्या चीज़ दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं जे वेग मतलब त्वरण यहाँ दिया गया है, मतलब देखिए त्वरण का अगर जो ऐसे ना पकड़ने आएगा तो आप लोग एसआई मात्रक से भी उसको पकड़ सकते हैं। तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता त्वरण दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है उड़ान भरता है, तो पहले प्रारंभिक वेग के मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ से कोई काम स्टार्ट होगा तो उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो यू का मान दे दिया गया है यहाँ से, और उसके बाद दिया गया है, ध्यान रखिएगा एस का मान नहीं दिया गया है, तो एस बराबर वाट हो जाएगा। और याद रखिएगा तो यहाँ से जो है हम लोग जो है यहाँ फार्मूला बैठाते हैं और यू का मान यहाँ जो है अंतिम वेग और यू का मान जो है ले लेंगे वी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, समीकरण तीसरा के फार्मूला होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस पर हम बैठा देंगे। भी जो है दिया गया है हमको 100 दिया गया है, तो 100 के स्क्वायर हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया गया है, माने 0 माना गया है, तो यहाँ 0 बैठा देंगे। 2as, तो 2 दिया गया है 10, s जो है मतलब समय जो है न दिया गया, माने s नहीं दिया गया है। याद रखिएगा जो विस्थापन होता है या स्थिति होता है तो नहीं दिया गया है, तो उससे हम बैठा सकते हैं। अब यहाँ 0 तो 100 के 100 स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ 20s हो गया, मतलब स्थिति हो गया। 20 से जब काटेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। तो 500 मीटर पर जो है वो जो है मतलब याद रखिएगा मतलब पथ मिलना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर है, स्थिति अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब त्वरण दे दिया गया है और 8 मीटर सेकेंड मतलब 8 सेकेंड तक गति करती है। तो इस दौरान जो है नाव का तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग जो है 2 चीज़ के मान हम लोग जान चुके हैं। क्या क्या चीज़ दिया गया है तो याद रखिएगा, ए का मान दे दिया गया है और प्रारंभिक वेग न है दे रहे तो हम प्रारंभिक वेग यहाँ हम 0 मान सकते हैं। याद रखिएगा जब प्रारंभिक वेग अगर जो आपको नहीं दिया रहेगा तो 0 वहाँ मान सकते हैं, याद रखिएगा। और टी हमको दे दिया गया था। फार्मूला हम लोग को दूरी कह रहा है, स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति एस बराबर क्या होता है फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम वहाँ से जो है हम फार्मूला बैठा सकते हैं। यू हो गया और टी जो है 8 तक गुने 8 तक कटकुट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, वहाँ 8 रखेंगे तो। और हाफ के हाफ ए बराबर जो दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो ए हम 3 रख देंगे। और टी जो है मतलब जो है 8 सेकेंड दिया गया था, 8 गुने 8 रखिएगा तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 64 होगा। तो अभी 0 तो 0 कट खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है आप जो है 64 है, तो यहाँ से जो है आप 2 के पहाड़ा में इसको काट सकते हैं 32 मरतर में। यहाँ 3 है तो 32 गुने 3, तो 32 गुने 3 से हो जाएगा 32 तिहाई 96। तो याद रखिए 96 मीटर पर जो है वो जाकर जो है मिलेगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है
4 सेकेंड के बाद उसका बेग क्या होगा। तो देखिए बेगे के फॉर्मूला पूछा है, तो बेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर जो होता है u प्लस ए टी होता है। याद रखिएगा बेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ जो है हमको क्या क्या चीज़ दे गया, तो ए का मान दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड उसका। अब v जो है अंतिम बेग जो है यहाँ पूछा जा रहा है तो वाट हो जाएगा। और प्रारंभिक बेग हम कहेंगे कि अगर जो न भी दिया हुआ रहेगा तो वहाँ हम 0 मान सकते हैं। तो उसी तरह से हम फार्मूला रखेंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर होता है ut प्लस हाफ माने u प्लस ए टी होता है। तो यहाँ जो है हम 0 रख देंगे। और 2 दे दिया गया है हमको, यह देखिए मतलब त्वरण दे दिया गया है 2, और यहाँ जो 2 गुने 4 सेकेंड दे दिया गया तो 2 दूना माने 4 हो जाएगा यहाँ गुना, तो v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो याद रखिएगा v का मान निकल गया, बेग बराबर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप लोग को समझ में आता होगा, तो आप लोग जो है कमेंट करें जो हाँ समझ में आता है। अगर जो नहीं समझ में, अगर त्रुटि हो रहा है आप लोग जो है यहाँ अगर जो नहीं समझते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं जो हाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आता है, तो फिर से हम समझा सकते। दोबारा देखिए समझ लेते हैं। यू देखिए यू अगर जो हम अभी तुरंत हम चर्चा कीजिए, अगर जो यू का मान नहीं दिया गया है तो वहाँ प्रारंभिक वेग जो है 0 मान सकते हैं। ए टी दिया गया है तो ए के मान हम मतलब जो है यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ 4 मतलब 4 जो है सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ जो है यहाँ हम रख दिए फार्मूला, तो फार्मूला पर तो 8 आ गया, 4 दूना 8। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित। देखिए त्वरण दे दिया गया है यहाँ 4 जो है ये 4 मीटर प्रति वर्ग जो है सेकेंड जो है त्वरण है। याद रखिएगा क्या है, त्वरण है। 8 सेकंड में जो हम अभी तुरंत 4 नंबर प्रश्न किए हैं उसी आधार पर जो है यहाँ ये प्रश्न है। तो फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो उसी आधार पर हम रख देंगे यहाँ फार्मूला, तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ प्रारंभिक अभी तुरंत हम बोले जी प्रारंभिक अगर जो बेग नहीं दिया तो यहाँ 0 मान लेंगे। ए बराबर दे ये दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर 8 दे दिया गया। तो यहाँ जो हमको 0 रख देंगे, यहाँ यू बराबर और प्लस 4 हो गया यहाँ ये त्वरण, यहाँ 8 हो गया सेकेंड। तो 8 चौके 32, 0 तो हट ही जाता है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा गति। याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कर रहा है, गति यहाँ दे दिया गया है और स्थिति पूछ रहा है। देखिए दूरी पूछ रहा है, तो स्थिति का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। स्थिति के फॉर्मूला हम क्या कहते हैं, एस बराबर क्या कहते हैं, तो याद रखें ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी प्लस क्या कहें, फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस पर हम बैठाएंगे। तो इसमें दे दिया गया है, पहले तो इससे हम जो है क्या चीज़ का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले फार्मूला अगर बैठाना चाहिएगा तो पहले बेग बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ भी यू जो है प्रारंभिक बेग मान लेंगे कथी 0, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 20, ए हो जाएगा मैंने टी समय दे दिया गया है। तो यहाँ से जो है हम ए के मान जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 144 गति दे दिया गया है, बटा में 5 बटा, आप देखिए 5/18 से गुना कहला हुआ। तो याद रखिएगा जब गति जो है माने बेग जो है किलोमीटर पर घंटा में दे ले है, अगर जो हमको उसको मीटर पर सेकेंड में लाना है तो उसको हम 5/18 से गुना कर सकते हैं। याद रखिएगा मैथ के नियम के अनुसार। और ए का मान नहीं दिया गया है तो इधर जो है 18 से कट जाएगा। यहाँ हम 18 के पहरा से जो है इसको हम काट सकते हैं। क्या मतलब में 18 8 44 से, 18 8 44 से याद रखिएगा। और 5 के पहरा से यहाँ जो है 18 8 44 से, और 8 5 40 हो जाएगा यहाँ से, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम 2 बर्तन में काटते हैं तो ए के मान हमको यहाँ आ गया। हम अभी तुरंत कहें जी पहले सबसे पहले जो आप कथी लगाना है फार्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो
तो उससे हम फार्मूला निकालने रख देंगे। तो यू जो है, यू का मान प्रारंभिक वेग जो है क्या है, 0 है। और टी के मान यहाँ से हमको निकला 20 है, तो 20 है तो 20 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हाफ है तो हाफ को जो है हाफ रखेंगे। और 2 ए का मान निकला है 2 निकला है ए का मान, और टी जो है 20 है, तो यहाँ टी के जगह पर जो है 20 रखेंगे। तो इसका जो है फिर बैठाएगा तो 0 हट जाएगा। तो 1/2 और 2 गुने 20 के स्क्वायर करें तो 20 दूना माने 20 से है कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 है तो ई 2 से ई 2 कैंसिल, तो बच गया हमको 400। याद रखिएगा। तो समझ गए हमको। तो दोबारा से हम समझ सकते हैं। देखिए इसको जो है, जब यहाँ जो है आपको जो है भी का मान अगर जो नहीं दिया है, चाहे ए का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम वहाँ से जो है पहले भी से जो है हम निकाल सकते हैं। तो भी बराबर फार्मूला बताएं, माने अंतिम वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, u + at होता है। तो उसके आधार पर जो है यहाँ से हम लोग त्वरण निकाल लिए हैं। और त्वरण निकालने के बाद जो है फिर s का फार्मूला, स्थिति हमको पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो उससे जो है हम s बराबर फार्मूला से निकाल दिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है आपको 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा इतना सेकंड माने 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड जाता है। तो साइकिल के त्वरण ए का मान निकालने के लिए कहता है। तो हमको क्या क्या चीज़ दे दिया गया है, सेकेंड मतलब जो है एस का माने टी का मान दे दिया गया है। तो टी का मान जो है कितना है, तो आप लोग जो है 30 सेकेंड, और प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग हम यहाँ कभी मानेंगे, 0 मानेंगे। और भी बराबर फार्मूला होता है, तो फार्मूला रख देंगे। तो भी के मान हमको 6 दिया गया है, याद रखें। तो भी बराबर 6 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। यहाँ जो है ए का मान पूछ रहा है गुने इतना, तो ए बराबर हमारा यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा ए, तो ये 30 जब इधर आएगा तो 6/30 हो जाएगा। और 6/30 होगा तो इसको जब काट कूट करिएगा तो 1/5 आएगा, 5 मर्तन में कटेगा। और 5 को जब भाग 1 में भाग लगेगा तो 0.2 आएगा। तो याद रखिएगा तुरंत जो निकल कर आ गया क्या चीज़, 2 आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg के गेंद हैं और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकता है। देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकता है मतलब कभी ऊपर की ओर फेंकता है। तो उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेमी उठता है, और उसके हाथ के गेंद जो होता है 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपर वेग से निकल पड़ता है। तो बच्चे के गेंद फेंकने का स्थिर बल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ बल के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम तो इससे हम भी वाला फार्मूला से पहले निकालेंगे, ऊपर जा रहा है तो भी वाला फार्मूला से पहले तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ देंगे, तो ऊंचाई दे दिया गया है 10, और जो ऊपर उठा रहा है हाथ तो ऊंचाई ना हुआ, ऊपर उठाया था। उसके बाद जो है अंतिम वेग जो दे दिया गया है हमको 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। और इधर जो है प्रारंभिक वेग जो है हम 0 मानेंगे। तो उससे जो है हम अब निकाल सकते हैं। टी जो है हमको सेकेंड दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम जो है स्थिति दिया है, स्थिति है दिल, सॉरी हम गलती बोल दिए, स्थिति दे दिया गया है। तो स्थिति जो है 0.1 दे दिया गया है। तो अब यहाँ से जो है हम निकाल सकते हैं भी स्क्वायर, आप फार्मूला लगाएंगे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। तो भी के मान दे दिया गया है, तो यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे, यू के मान न दे ले, यहाँ 2 के 2 हो गया, एस ए का मान नहीं दिया गया है, एस का मान जो है प्रारंभिक वेग जो यहाँ दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, तो 0.1 सेमी दे दिया गया है। तो याद रखिएगा। तो इसको हम मीटर में 10 था ना, तो उसको जो है हम मीटर में बदले हैं तो 0.1 आया है। याद रखिएगा इस चीज़ के, ये ना सोचिएगा कि जी कहाँ से आ गया 0.1, 10 था 0.1 था। 10 जानते हैं हम लोग जो है 10 अब बटा में 100 रखेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद जो है यहाँ जो है
आप जो है जीरो के जीरो ख़त्म हो गया। यहाँ 2 गुने 1 में गुना करिएगा तो माने 2 में 0.1 से गुना करिएगा तो 0.2 हो जाएगा गुने इतना। तो इधर जाएगा तो इसको 1 है तो इधर बटा में करिएगा, तो बटा में जब करिएगा तो 4 बटा में 0.2 होगा तो दशमलव एक हट जाएगा तो ऊपर 10 चल जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो मतलब 4 कटेगा तो 2 से 2 मतलब तो 20 आ जाएगा। तो ए का मान के क्या आ गया 20 आ गया। हम लोग जानते हैं जो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण माने मास गुने ए, मतलब द्रव्यमान हमको दिया गया है 1/4 kg दिया गया है। तो फार्मूला हम बैठाएंगे तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान गुने त्वरण तो 1/4 रखेंगे, इधर जो है गुने 20 हो जाएगा, माने निकला है 20 हमको ए का मान। तो यहाँ से हम 4 काट देंगे तो 4 × 5 = 20। बल का जो होता है ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन होता है, तो यहाँ जो है हम न्यूटन रख देंगे। तो बल बराबर क्या निकल गया 5 न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकने के आवश्यक मंदन मतलब त्वरण ही होता है। तो याद रखिएगा जब मंदन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग जो है इसको भी समझ लेते हैं मंदन। तो देखिए इसका दिया गया है, समझ लेते हैं। देखिए कितना दिया गया है, तो पहले तो देखते हैं जी कितना दिया गया है। तो 72 किलोमीटर पर गति दे दिया गया है। तो हम अभी तुरंत चर्चा किए थे कि जे गति जब देले हैं तो वहाँ जो है हम क्या निकाल सकते हैं, तो इसको जब मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए जो है 5/18 से गुना कर सकते हैं। अब 5/18 से गुना करने के बाद यहाँ जो है 18 से काटिएगा इसको तो 72 को, तो 4 मरतबे में तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तब 20 आ जाएगा आपको प्रारंभिक वेग। इसमें प्रारंभिक वेग जो है निकालना होगा और अंतिम वेग जो है या 0। देखिए जब प्रारंभिक वेग देले रहेगा तो वहाँ जो है उसका माना जाएगा, अंतिम वेग न है देले तो वहाँ 0 उसको मानेंगे। यहाँ स्थिति मतलब जो है एस का मान दे दिया गया था। फार्मूला हम बैठाएंगे तो फार्मूला होता है क्या चीज़, फार्मूला होता है v² बराबर u² + 2as। तो यहाँ जो है सब का मान हम बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा प्रारंभिक माने अंतिम वेग 0 हो गया था। यहाँ जो है u का मान हमको निकला है, माने प्रारंभिक वेग का मान 20 निकला है गुने 2, a का मान नहीं है तो उसको हम निकाल रहे हैं, और s जो है दिया गया है 200। तो यहाँ से रखिएगा तो देखिए 0 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ जो है ये आ जाएगा आपको जो है इधर 400 हो, इधर जो है 0 है तो यहाँ से जो है 400 हो जाएगा, और 400 हो गया तो इधर आएगा तो इसमें माइनस छूट गया है तो माइनस जो है -400 होगा इधर, और यहाँ जो है 2 दूना 400 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर माइनस मतलब जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मंदन ही जो होता है ना माइनस में होता है, याद रखिएगा, इसलिए जो है इसमें का आंसर जो है माइनस में आया है। तो अब हम लोग जो है 10वां नंबर प्रश्न करते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक गति त्वरण से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए इसमें भी दूरी पूछ रहा है, माने एस का मान पूछ रहा है। हम लोग उस समय से आ रहे हैं जो दूरी एस होता है। तो अब देखिए इसमें विरामावस्था दे दिया गया है, तो यहाँ जो है पहले सबसे पहले तो समझना है जो क्या चीज़ दिया गया था। यहाँ एस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये त्वरण का मान होता है। तो ए का मान कितना दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग इसमें नहीं दिया गया है तो प्रारंभिक वेग मान लेंगे फिर 0। यहाँ से जो है हम लोग जो है इसमें जो है सेकेंड कितना दिया गया है तो सेकेंड 2 सेकेंड दे दिया गया है। तो यहाँ से है हम फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस बराबर हम लोग जानते हैं जी ut + ½ at² होता है। तो यहाँ से जो है 0 हो गया ut, t जो है हमको दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 से जब गुना करिए तो 0 हो जाएगा। हाफ ए का मान कितना है 2 है और टी का मान जो है 2 है, तो 2 के स्क्वायर करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो है हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसको जब आप काट कूट करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा। तो इसके मान जो हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। अगर आप लोग को यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आप लोग के लिए जो है हम इस तरह के जो है ऐसा ही वीडियो बना सके। और टाइप कल के में देखेंगे, कल वाला में टाइप नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग जो है टाइप 1 से देखे 3 फार्मूला से देखे हैं। ध्यान रखिएगा, एगो भी बराबर फार्मूला देखे हैं। तो भी बराबर फार्मूला जो है क्या होता है, मतलब प्रारंभ अंतिम वेग बराबर क्या होता है फार्मूला, तो अभी हम तुरंत देखे हैं। जो फार्मूला होता है u प्लस हाफ AT होता है। तो ये फार्मूला हम देखे हैं। उसके बाद भी स्क्वायर के फार्मूला देखे हैं। तो भी स्क्वायर के फार्मूला देखे हैं तो u स्क्वायर प्लस 2as देखे हैं, ये देखे हैं फार्मूला। उसके बाद हम लोग s बराबर फार्मूला देखे हैं। तो s बराबर माने वेग माने थी दूरी बराबर फार्मूला देखे हैं। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये 3 तरह के फार्मूला से आज हम लोग जो है क्वेश्चन करे हैं। तो चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है बहुत जो है जानकारी हो सके। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और प्रारंभिक वेग, देखिए यहाँ प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग हम क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो प्रारंभिक वेग और नियत त्वरण का मान भी जो है दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, तो याद रखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रारंभिक वेग दे दिया गया है। अब वेग जो है दुगुना हो जा रहा है। तो हम लोग जो है ये 11 नंबर प्रश्न जो है 1 नंबर जो प्रश्न किए हैं उसी को दे दिया गया है। तो आप लोग जो है उस पर जो है समझ सकते हैं। तो फिर से हम लोग जो है इसका देख लेते हैं। तो ए बराबर दे दिया गया है, u बराबर जो है प्रारंभिक वेग दे दिया गया है आपको जो है 100, और अंतिम वेग जो है दुगुना हो जाता है। तो वेग दुगुना हो गए तो यहाँ जो है v बराबर दुगुना हो जाएगा। t जो है हमको कितना सेकेंड में पूछ रहा है, तो t बराबर फार्मूला बैठ जाएगा। तो यहाँ अंतिम वेग जो है मतलब अंतिम वेग दुगुना हो गया है। तो दुगुना जो है दुगुना के लिए जो है हम निकाल देंगे यहाँ से, और दुगुना तो 100 है तो कितना 100 के दुगुना करिएगा तो 200 हो जाएगा। तो 200 अंतिम प्रारंभिक वेग दिया गया है 100 गुने 1 का मान दे दिया गया है 10। तो यहाँ से रखेगा तो 100 जब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 100 बच जाएगा। ए का मान 10 है, t तो गुने t। तो इसको जब बटा करिएगा तो 100 बटा में 10 होगा। तो इसको काट कूट करिए तो 10 मरतबे में कटेगा। तो समय जो है हो गया कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका भी समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।